तो अब वो कहीं ना कहीं मरकज वाले एजेंडा को साधने के लिए, जमातियों को एजेंडा को पूरा करने के लिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस फैले। और जो जमातियों को एलिगेशन लगाने की प्रयास वो कह रहे हैं कि लोगों ने किया, ऐसा नहीं है। जमातियों के कारण से संख्या बढ़ी है, वो मान नहीं रहे थे। रिवेन्यू की अगर आपकी प्रॉब्लम थी, रिवेन्यू के नाम से आप शराब के ठेके खुलवा रहे हो, ये रिवेन्यू के लिए खुलवा रहे हो या तालिबानी जमातियों के एजेंडे को पूरा करना चाहते हो? और वो केवल सत्ता पर बना रहना चाहता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं कि केजरीवाल के विधायक किस प्रकार के भ्रष्टाचार के आडंबर में सारे के सारे लगे हुए हैं। किसको उसने क्या किया? टैंकर बगैर पानी के पैसे के मिलते नहीं हैं। सर, जैसे एक तरफ देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल, एक तरफ तो पूरे देश, भारत देश में कोरोना संकट फैला हुआ है, और एक तरफ शराब की दुकान के लिए आज उन्होंने जारी करवा दिया है और भीड़ है। इसके बारे में आप क्या कहें? देखो, केजरीवाल दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी बनकर आया था, भारत माता की जय बोलने वाला व्यक्ति, और वो केवल सत्ता पर बना रहना चाहता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं कि केजरीवाल के विधायक किस प्रकार के भ्रष्टाचार के आडंबर में सारे के सारे लगे हुए हैं। किसको उसने क्या किया? टैंकर बगैर पानी के पैसे के मिलते नहीं हैं। राशन के दुकानदारों से सबसे हफ्ता वसूली उनके विधायक करते हैं। ये प्रूफ के गरीबों को राशन मिलता नहीं है। तो अब वो कहीं ना कहीं मरकज वाले एजेंडा को साधने के लिए, जमातियों को एजेंडा को पूरा करने के लिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस फैले। और जो जमातियों को एलिगेशन लगाने की प्रयास वो कह रहे हैं कि लोगों ने किया, ऐसा नहीं है। जमातियों के कारण से संख्या बढ़ी है, वो मान नहीं रहे थे। तो वो उनको सिद्ध साबित करने के लिए, उनके वेल विशर बनने के लिए दिल्ली में दिखाना चाहते हैं, देखो गैर जमातियों के कारण भी दिल्ली में कोरोना वायरस बढ़ा है, क्योंकि अब शराब के ठेकों पर किस प्रकार से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी हैं। आपने मयूर विहार में और कृष्णा नगर में देखा है सुबह क्या हाल रही है, पुलिस को बंद कराने पड़े हैं ठेके। वो तो रेवेन्यू के नाम पर वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोरोना वायरस अगर दिल्ली में फैला है तो केवल जमातियों के कारण नहीं फैला है, वो जनरली में भी फैला है। तो उसको बैलेंस करना चाहते हैं, उनकी ये मानसिकता मुझे लगती है। सर, आपने मीडिया द्वारा आप लोगों को कोरोना के बारे में कुछ संदेश देना चाहिए? हाँ, मेरा निवेदन है, कोरोना वायरस इसकी बीमारी का इलाज है केवल 2 गज की दूरी बनाकर रखें। सब लोग घरों में सब लोग रहें, इसकी कोई इलाज नहीं है। 14 दिन के क्वारंटाइन में जाने की बजाय 14 दिन अगर अस्पताल में गएंगे तो अस्पताल में इसकी दवाई नहीं है, केवल सरकार आपको खाना देगी, वो भी सरकार की मर्जी का। और अगर आप घरों में ही रहेंगे तो अपनी मर्जी का टीवी देख सकते हैं, अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं। तो इसलिए लोग ध्यान रहें, अगर ये बीमारी लग गई तो 14 दिन की सज़ा भुगतने पड़ेगी क्वारंटाइन के अंदर ना जाने की जात। वहाँ पर वो किसी को निकलने नहीं देंगे, फिर वो सज़ा अच्छी है। या अपने घर में अपनी मर्जी से रहें, अपने घर में रहें, अपने परिवार के बीच में रहें। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि सोशल जो डिस्टेंस है उसको बनाकर लोग रखें, मुंह पर कवर करके रखें, कोई मास्क की आवश्यकता नहीं है, सादा कपड़े का भी बना हुआ कवर केवल मुंह को ढककर रखें। ये 3-4 चीज़ें लोगों को बनाकर रखनी पड़ेंगी। और बच्चों को और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को तो घर से कतई बाहर ना निकलने दें, उनको एहतियात बरतनी चाहिए। अपनी लोगों से मेरी अपील है कि लोग इसको ध्यान में रखकर चलेंगे तो कोरोना वायरस पर भारत विजय प्राप्त करेगा जी। देखो, गरीब लोगों के लिए हमारे यहाँ हमारी पार्लियामेंट के अंदर 101 सरकारी स्कूलों में, संस्थाओं में सरकार के माध्यम से खाना खिलवाया जा रहा है। 101 सेंटरों पर 1,08,000 लोग वहाँ पर भोजन ले रहे हैं, दोनों जिलों के अंदर हमारी पार्लियामेंट में। लेकिन हमारी तरफ से भी हमारे 19 सेंट पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किचन चलाए जा रहे हैं कहीं तो, और यहाँ कहीं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हेल्प लेकर रोज़ाना 11,000 लोगों को भोजन दोनों टाइम वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसके अलावा हमारे पार्टी के जो हमारे निगम पार्षद हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनके सहयोग से अभी तक हम लगभग 11,500 परिवारों में मोदी किट के नाम से, मोदी किट बनाई हुई है हमने, सभी सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। मोदी किट के नाम से लोगों के घर में हम व्यवस्था राशन की कर रहे हैं, जिसमें लगभग 4,000 के करीब की किट मेरे अपने संसदीय कार्यालय हमने अपने यहाँ से भी कार्यकर्ताओं के पास भेजे, बाकी कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की है। और हमने यहाँ व्यवस्था की है अपने कार्यालय पे कि अगर किसी को कोई समस्या है दवाई की और किसी समस्या है खाने की, तो उसके लिए हमारे यहाँ टेलीफोन करके हमारे यहाँ से हम उनकी इंक्वायरी कराते हैं कि ये नीडी है वास्तव में ही। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो नीडी तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर रहे हैं, राशन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो चेक करते हैं जाने के बाद। जो नीडी व्यक्ति होता है, जिसके किचन में वास्तव में ऐसी स्थिति है, गरीब है, उसको हम राशन पहुंचाने की व्यवस्था हमारे कार्यालय से रोजाना चल रही है। हमारी 10 की 10 विधानसभाओं में हमने 10 पार्टी के कार्यकर्ता डीएम से रिक्वेस्ट करके सबके पास बनवाएं, गाड़ियों के पास हैं, वो फूड सप्लाई कर रहे हैं हमारे यहाँ से, उनकी भी व्यवस्था का पुरजोर है। और हम अपील करना चाहते हैं लोगों से कि वो अपने अपने राज्यों में भागने की जल्दी ना करें। 14 दिन क्वारंटाइन में वहाँ भी रहना पड़ेगा उनको, क्या फ़ायदा हुआ?
वो यहीं रहे। कोई समस्या है तो समस्याओं के समाधान के लिए हम उनके सहयोग के लिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने विशेष आग्रह करके कहा कि लोगों को समस्या नहीं आनी चाहिए। सर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने अभी और भी लॉकडाउन 15 दिन का आगे बढ़ा दिया, तो क्या आपको लगता है कि और भी आगे बढ़ाना चाहिए? सहमत? नहीं, बढ़ाया वो इस मानसिकता को था कि अगर पेशेंट कम हो गए होते, अब रेड जोन के अंदर बढ़ाया गया, वरना ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन 3 जोन में बांट दिया, वहाँ लोगों को छूट मिली है। और अगर इसी प्रकार की संख्या बढ़ती रही तो लॉकडाउन बढ़ना चाहिए आगे भी आने वाले वक्त में। लोगों को इतनी आसानी से थोड़ी मरने देना पड़ेगा। तो ये लोगों को सोचना है कि लॉकडाउन को बढ़वाना है। अगर लॉकडाउन लोग नहीं बढ़वाना चाहते हैं तो सहयोग करें, अपने घरों में रहें और अपना डिस्टेंस 2 गज का बनाकर रखें, जिससे एक दूसरे से लोगों को बीमारी ना लग पाए। ठीक है सर। केजरीवाल साहब, आपको अगर रिवेन्यू लेना था तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, देश में लॉकडाउन है, पूरी दुनिया चल रही है, पूरे राज्य चल रहे हैं। रिवेन्यू की अगर आपकी प्रॉब्लम थी, रिवेन्यू के नाम से आप शराब के ठेके खुलवा रहे हो, ये रिवेन्यू के लिए खुलवा रहे हो या तालिबानी जमातियों के एजेंडे को पूरा करना चाहते हो? समझ से बाहर है। क्या बिगाड़ा था दिल्ली के लोगों ने? आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है और आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए कल आपने स्टेटमेंट दिए है कि कोरोना वायरस बढ़ाने का केवल जिम्मेवारी जमातियों पर नहीं डाली जा सकती। आपका वोट बैंक हो सकता है, आप भोजन दे नहीं पाए। आप जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, 5 साल तक जिनके राशन कार्ड नहीं बना पाए थे, उनको आज लिंक पे उनकी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी 20-20 दिन से खाना नहीं मिल पा रहा है। वो खाना तो सरकार दे रही है आपको। एक व्यक्ति का 5 किलो खाना सरकार दे रही है, घर में 5 परिवार के लोगों को 25 किलो दे रही है केंद्र सरकार। आप उसको दे नहीं रहे, राशन कार्ड बनवा नहीं पाए, और आप रिवेन्यू का बहाना बनाकर शराब के ठेके खोलकर लोगों को मौत में खड़े होकर क्या दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हो? बख्श दो इस दिल्ली को केजरीवाल साहब। लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया अगर आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया तो। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।